हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारी क्लास 10th क्लास मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम एक्सरसाइज 2.1 है। आज हम सीखेंगे कि एक्सरसाइज 2.1 में किस तरीके से ग्राफ में से px की वैल्यू फाइंड की जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 की ओर। जैसे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके क्या दिया गया है। देखिए, सवाल नंबर फर्स्ट है द ग्राफ ऑफ p इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हमें नीचे 2.10 ग्राफ दे रखे हैं। एक ग्राफ का नाम दे रखा है 2.10 यानी कि 2.10। उस ग्राफ को देख करके हमें दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। हमें उसमें जीरोज की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि एक्स की उसमें कितनी वैल्यू होंगी। ठीक है ना। चलिए मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ किसका। तो इसका ये ग्राफ है। जैसे फर्स्ट ग्राफ ये है, और अगर आप इसे ग्राफ में देखोगे अब तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से पहला ग्राफ। ठीक है, चलिए देखो, पहला ग्राफ ले लेते हैं अपन। ये आ गया। जैसा कि आप सबको दिखाई दे रहा है, इस ग्राफ के अंदर अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमें px की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द जीरोज ऑफ px। p का मतलब हो गया पोलिनोमियल्स, p मीन्स पोलिनोमियल और x की जीरोज फाइंड करने। ठीक है ना। तो अब इस ग्राफ में देख करके आपको दिख रहा है कि ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना। ऊपर से ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है वाई वाली, सॉरी यहाँ एक्स नहीं, यहाँ पर वाई है, ये वाई, और इस तरफ भी है वाई डैश, और ये लाइन दिखाई दे रही है आपको एक्स एंड एक्स डैश। इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और इसे बोलते हैं वर्टिकल लाइंस, मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हमें पी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब एक्स वाली जो लाइन है वो कितनी जगह पर कट हो रही है, कितनी जगह पर इंटरसेक्ट हो रही है, हमें ये देखना होता है। तो इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों एक्सिस को छोड़ करके, इन दोनों लाइन्स को छोड़ करके एक थर्ड लाइन होगी, तीसरी लाइन अदर होगी। वो लाइन देखेंगे कि हमें एक्स एक्सिस पर कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो आपको लाइन है, ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन सिर्फ बाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पर। ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है येलो कलर में, ये केवल वाई एक्सिस को ही इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पर, बट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक्स एक्सिस को टच नहीं करती। तो जब एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है तो यहाँ पर जो जीरोज होंगे पी एक्स के, वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है ना। यहाँ जो जीरोज होगा वो क्या होगा? यहाँ पर वो होंगे जीरो। ठीक है ना। क्योंकि ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये इस एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं करती है, तो इसकी जीरोज होंगे यहाँ पर जीरो। ठीक है ना, एक्स एक्सिस के। बट अगर ये कहीं इसको टच कर रही होती है, सेकंड ग्राफ में देखोगे आप लोग, अगर मैं आपको सेकंड में दिखाना चाहूँ तो ये देखो, ये सेकंड ग्राफ आ गया अब आपका, और इस सेकंड ग्राफ के अंदर देखो, इस सेकंड के अंदर आपको पता है कि ये जो लाइन है अब, ये तो लाइन होगी आपकी एक्स एक्सिस। ये कौन सी लाइन है? एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्स डैश, और ये आपको लाइन दिखाई दे रही है बाई, सॉरी एक्स ये टाइप करने पर लगा, मैनेजमेंट की तरफ से लग गया है एक्स ये, बट यहाँ वाई एक्सिस है बाई एंड वाई डैश,
और ये पॉइंट हो गया आपका ओरिजिन। अब आपको एक तीसरी लाइन भी दिखाई दे रही है इसमें, और तीसरी जो आपको लाइन दिखाई दे रही है वो थर्ड लाइन ये है, और इस थर्ड लाइन को देखते हुए आपको ये देखना है कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस लाइन को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कितनी जगह पर टच कर रही है। या तो आप देखोगे एक तो एक्स एक्सिस लाइन पर केवल इस पॉइंट पर टच हो रही है, बस ये केवल यही एक पॉइंट है जिस जगह पर ये एक्स एक्सिस लाइन को टच कर रही है या ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ जो आपके जीरोज होंगे वो होंगे 1, ठीक है ना। यहाँ आपके जीरोज की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। जीरोज दोबारा से लिख देता हूँ मैं, यहाँ जीरोज की संख्या होगी आपकी 1। यहाँ केवल सिंगल जीरोज होगा क्योंकि ये सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इसलिए आपकी जीरोज की संख्या हो गई 1। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसी का ग्राफ है 4th वाला। चलिए आपको 4th दिखाते हैं। अब देखो ये ग्राफ नंबर 4, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, आप यहाँ लिखोगे इसको वाई एक्सिस, बाई एक्सिस करना है हमें। देखो इस जगह पर रहेगा बाई एंड बाई डैश, और ये तो आपका है ही है एक्स एंड एक्स डैश। अब जब आप इस ग्राफ को देखो, इसमें अगर हमें जीरोज फाइंड करने पड़ेंगे तो ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है एक्स एक्सिस, ये कितनी जगह पर इंटरसेक्ट हो रही है, केवल इतना चेक करना है। तो देखो एक पॉइंट तो ये है जिस जगह पर इंटरसेक्ट होती है, सेकंड पॉइंट ये है जो यहाँ एक्स एक्सिस लाइन इंटरसेक्ट होती है, एंड थर्ड पॉइंट ये है। तो यहाँ आपके एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये है, इस नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ इस ग्राफ में आपके जो जीरोज होंगे वो होंगे 3। ग्राफ को देख करके ही हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं ये सवाल, आपके एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ग्राफ आएगा, और ग्राफ को देख करके हमें ये पता करना होता है कि यहाँ पी एक्स में जीरोज की संख्या कितनी है। तो आपको पी एक्स अगर पूछा जा रहा है तो केवल इतना देखना है कि एक्स वाली जो लाइन है वो कितनी जगह पर इंटरसेक्ट हो रही है। तो यहाँ 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो जीरो की संख्या 3 हो गई। अगर पी वाई की पूछें तो बाई ये है, तो बाई केवल ये सिंगल, तब हम बाई वाली लाइन को चेक करेंगे, बाई वाली लाइन कितनी जगह इंटरसेक्ट हो रही है, तो केवल यहाँ 1 है, तो फिर पी वाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। अभी यहाँ पी एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है, और अगर मैं पी वाई की वैल्यू पूछूंगा तो पी वाई की वैल्यू होगी 1, क्योंकि ये जो लाइन है केवल वाई को सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपकी वाई वाला भी समझ में आएगा होगा। तो फिलहाल अभी जो इसका आंसर वो है वो ये है 3, ठीक है। चलिए अगला देखें। अगला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4th, के 4th में क्या बताया जा रहा है, देखो सॉरी 5th आ गया अब, और 5th में देखेंगे अब हम। तो 5th, अब आप 5th वाले को देखो, इस ग्राफ में भी आपकी तो हो गई y एंड y डैश, और ये है x एंड x डैश। अब हमें देखना ये है कि ये जो हमारी लाइन है ये कितनी जगह पे, देखो ये जो आपको कर्व सा दिखाई दे रहा है ये केवल 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। तो इस जगह पर जो जीरोज की संख्या होगी इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। जीरोज इज 2, 2 जीरोजों की संख्या होगी यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें आप लोगों के कुल 5 ग्राफ थे, 5 ग्राफ थे इसके अंदर। तो 5 ग्राफ हमने 5 ग्राफों को सॉल्व किया है, और ग्राफ को देख करके हमें पी एक्स की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करनी होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें केवल ग्राफ को देखना होता है कि जो थर्ड जो हमारा कर्व है वो एक्स एक्सिस लाइन को कितनी जगह पर टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, वही हमारे जीरोज की संख्या होती है। तो यहाँ पर आपको पता है कि 2 थे, तो इसका आंसर 2 हो गया। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सबकी समझ में आ गया होगा। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है, एक्सरसाइज 2.1। हम नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की,
So let's begin today's